Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your separation with your special person. इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या हुआ, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। वन पीस ऑफ विजडम फॉर ऑल माई गॉडेसेस। मुझसे बात ना करके तुम बहुत खुश हो तो शिकायत कैसी, और तुम्हें खुश देखकर मैं ना रह पाऊँ तो ये मोहब्बत कैसी। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर फील होता है कि कुछ ऐसी गॉडेसेस और डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जिनको अपने पार्टनर से दूर होना पड़ा क्योंकि उनके पार्टनर ने चूज़ किया उनसे बात ना करना, उनको ब्लॉक कर देना, आपको अबेंडन किया गया या आपको रिजेक्शन फील हुई। उस बारे में रीडिंग आपको हीलिंग देगा एंड आप जान पाएंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त इस रिश्ते को और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। अगर आप एक डीएम है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आप दोनों के सेपरेशन के बाद वो क्या सोच रही हैं। इस बारे में आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you are already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates, do not forget to like, share and subscribe. And if you have anything to share with me, I love to interact with you. So let's start with the reading now. Let's find out कि आप दोनों के बीच में पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है। किसी इंसान ने आपके पार्टनर के संग अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा दी एंड वो बहुत ही ज़्यादा वक्त देने लग गए इस पर्सन को। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस होता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इसलिए क्लोज आए क्योंकि ये इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे रही थी। यहाँ पर बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स के पार्टनर की एनर्जी मुझे फील होती है, एक ऑनलाइन एडिक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने बहुत सारे सोशल ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं जहाँ पे दिन भर उनको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं एंड उनको पता चलता रहता है कि कौन उनसे मिलना चाहता है, कौन उनसे दोस्तियाँ बढ़ाना चाहता है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आप जानना चाहती होंगी कि आपके पार्टनर के फ़ोन में बार बार कौन मैसेज करता रहता है, कौन कॉल करता रहता है। एंड आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर बार बार अपना फ़ोन आपसे दूर कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपने इस बारे में अपने पार्टनर से बात भी करी है। आप पूछती होंगी अपने पार्टनर से कि जब मैंने आपको कॉल किया तो आपका फ़ोन बिज़ी क्यों रहता था। तो मुझे यहाँ पे ये ज़रूर फील होता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके संग एक माइंड गेम खेला है, आपसे झूठ बोले हैं एंड उन्होंने मल्टीटास्किंग करी है। एंड यहाँ पे बहुत ही क्लियर कार्ड आया है कि देयर वॉज समबडी एल्स इन्वॉल्व्ड। तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों में दूरियां आने लगी। आपको ऐसा महसूस होने लगा कि आपके पार्टनर आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं एंड सडनली आपके पार्टनर ने आपसे मिलना जुलना कम कर दिया। आप दोनों के बीच में जितनी बातें होती थी, मुझे सेंस हो रहा है कि अब कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होने लग गया है या उन्होंने आपको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनके पार्टनर ने उनसे ये कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तेवर में आके आपसे नाता तोड़ दिया या उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। आप एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग गॉडेस हैं एंड आपने रिश्ते से बैक ऑफ कर लिया एंड आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर प्यार तो आपसे करते हैं बट उन्होंने किस नाराज़गी में आके आपको इस तरीके से ब्लॉक कर दिया। उन्होंने आपको सफाई देना ज़रूरी नहीं समझा एंड कहीं ना कहीं वो आपकी कदर नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे थे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक फायर साइन हो सकते हैं, सैजिटेरियस लियो भी हो सकते हैं एंड अब इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी शॉक में है। आपके पार्टनर आपको इतना ग्रांटेड ले रहे थे, उनको ऐसा लगा कि अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है, चलो एक पर्सन में से दूर हो जाता है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने अपने आप को एकदम साइड ट्रैक कर दिया था इस रिलेशनशिप से एंड वो आपको ऐसा दिखा रहे थे कि उनको आपसे बात नहीं करनी है, आपकी ज़रूरत नहीं है
एंड कहीं ना कहीं वो इस ब्रेकअप को भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। उनको लगा था कि सेपरेशन है एंड थोड़े दिन में हम दोनों बात करने लग जाएंगे। अब आपके पार्टनर आप पे स्पाई कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रही हैं। वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं बट वो नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके पार्टनर फेक आईडीज़ बना के आपको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी के संग मूव ऑन तो नहीं कर गई हैं। उनको एक फ़ियर है कि आप किसी और के संग बात करने लगेंगी, उनको डेट करने लगेंगी। तो वो इस वक्त ऐसी कंफ्यूज्ड एनर्जी में है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई कुछ बचाने लायक है कि नहीं। एंड इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको कॉल करेंगी, वो आपको तेवर दिखाएंगे, आप सॉरी सॉरी कहेंगी कि मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है एंड हम दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। तो अब आपके शुरुआती दिनों में जब आपका सेपरेशन शुरू हुआ, आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि अब ये चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आपके पार्टनर की क्यूरियोसिटी अब बढ़ती जा रही है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रही हो, आप कब वापस आओगी। तो दिन दिन वो अपने फ़ोन चेक करने लग गए हैं ये देखने के लिए कि आपका कॉल या मैसेज आया है कि नहीं। एंड आप अपने आप को रेजिस्ट कर रही हैं अपने पार्टनर से वापस पैचअप करने के लिए, क्योंकि आप जानती हैं कि इस बार अगर आपने उनकी सारी शर्तें मान लिया, आपने उनको सॉरी कहा, तो आपके पार्टनर की जो आदतें हैं वो कभी चेंज नहीं होंगी। एंड आप मुझे यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि आपके पार्टनर को एडिक्शंस है सोशल मीडिया पे रहने की एंड एक बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल की। तो मुझे अपना रिएक्शन भी इस सिचुएशन में बहुत अलग रखना होगा। देखते हैं ऑन अ डीपर लेवल और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। Spirit, please guide us. Bottom of the deck is the Tower card. सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है एंड उनको ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकअप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। अब उनको पछतावा और रिग्रेट हो रहा है। ये अपने आप में सिमट गए हैं, इस वक्त बहुत ही कोल्ड नेचर्ड एंड हार्टलेस हो गए हैं। एंड जितने भी लोग उनको उस वक्त एंटरटेन कर रहे थे, इनको उन लोगों के संग मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि आप उनकी एक बैकअप थी। तो कहीं ना कहीं जब किसी के पास एक बैकबोन होता है तो पार्टनर को लगता है कि चलो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी हर एक कमांड भी मानती है और ये कभी मुझसे बैक ऑफ नहीं करेगी। तो अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि अब आपने उनको फुल छूट दे दी है, आप बैक ऑफ कर चुकी हैं। तो ये इनको जो चार्म था ऑनलाइन मीडिया पे जाके चिट चैट करने का, नए नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने का, अब वो चार्म इनके अंदर से चला गया है। एंड इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी में है, सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। एंड इंतज़ार करते करते उनका पेशेंस अब गिव अप कर रहा है। पार्टनर आपकी तरफ एक प्रपोज़ल लेके आने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में वो वापस नई शुरुआत चाहते हैं। वो आपको ये ज़रूर कहेंगे आने वाले दिनों में कि जो भी हुआ मैं उन आदतों को छोड़ दूँगा, मैं नए लोगों से मिलना बंद कर दूँगा, क्या आप मेरी लाइफ में वापस आओगी। बट मुझे यहाँ पे एक माइंड गेम दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी और उनकी बात इस तरीके से हो कि कहीं वो झुकते हुए ना दिखें। वो चाहते हैं कि आप दोनों की बात एक नेचुरल प्रोसेस से शुरू हो, आपको कोई मिलवा दे या कहीं आप मिल जाएं या आप ही खुद फ़ोन कर दें, क्योंकि वो झुकना नहीं चाह रहे हैं। वो अपना रोज़ फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं कि आपका कॉल या मैसेज आया कि नहीं, तो कहते हैं कि चलो एक दो दिन और रुक के देख लेता हूँ, क्या पता यही झुक जाए और यही मुझे माफ़ कर दे और मुझे कॉल मैसेज करने लग जाए। तो मैं इनको ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड तुम मेरे पास आई हो तो मैंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं उनसे अपनी ईगो और घमंड छूट नहीं रहा है। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनसे अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है, दिन दिन उनके ऊपर भारी पड़ता जा रहा है एंड वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप उनकी एक कंफर्ट जोन है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडेड है। उनको ऐसा लगता है कि एक स्टेबल लड़की के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आप में है। फिर भी उनका रुझान दूसरे लोगों की तरफ पड़ जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, वक्त बिताने लग जाते हैं। बट उनका कोई भी अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्ड इन लोगों के संग नहीं है एंड वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। एंड ये रियलाइजेशंस उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त हर्ट कर रही हैं। उन्होंने सोचा कि मैंने रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, मैं बड़ा लॉजिकल रहा
एंड अब मेरी पार्टनर मेरे पास वापस कब आएगी, इसी चीज़ में ये इंतज़ार में बैठे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज भी आई हैं। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प ली है एंड इन्होंने सोचा कि मैं ऑनलाइन अपनी दोस्तियाँ बढ़ाऊँगा एंड मुझे दूसरे लोगों से भी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ग्रीडी एनर्जी है, उनको दूसरे लोगों से पैसा उठाना, उधारी करना या हासिल करना मनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और किक मिलती है उनको। वो लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एंड इनके लिए जितनी भी दोस्तियाँ और पहचानें होती हैं वो एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। एंड अब उनको अपने अंदर की ये सारी खामियां दिखाई दे रही हैं क्रिस्टल क्लियर। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ रिस्पेक्टिंग पार्टनर जो मेरी लाइफ में थी अब मुझे छोड़ के जा चुकी है एंड कहीं ना कहीं मेरी ही गलतियाँ हुई कि मैंने उसको वैल्यू नहीं दी एंड अब मैं उसको वापस पाना चाहता हूँ। एंड इस वक्त उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ चुका है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये खुद और इंतज़ार करें कि नहीं करें। कहीं ना कहीं जो उनकी रिस्क टेकिंग वाला एटीट्यूड था कि हाँ, जब आप कहती थी कि मैं चली जाऊँगी, मैंने तुमको बहुत माफ़ियाँ दी, तो अब उनका वो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड उन पर भारी पड़ गया है एंड वो धीरे धीरे टूट रहे हैं। एंड वो आप अपने माइंड में सोच रहे हैं कि वो कैसे कदम बढ़ाएं आपकी तरफ, वेदर आप उनको एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं। मुझे कहीं ना कहीं टैरो में ये दिखाई दे रहा है कि जो आपने अपने लिए स्टैंड लिया है ये आपने सही स्टैंड लिया है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक ज़िद पे आई हुई हैं कि आपके पार्टनर को अपनी बचकानी आदतों से दूर होना होगा, ये आदतें छोड़नी होंगी, तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। आप जो स्टैंड ले रही हैं इसके बाद ही आपके पार्टनर की लाइफ में एक बदलाव आएगा। इस वक्त आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि माय वे और द हाईवे, या तो तुम मेरी बात मानो या तो तुम आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, जो तुमको करना है करो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में उनकी तरफ से कोई मैसेज ज़रूर आएगा एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो कोशिश करेंगे कि वो आपके कहीं आमने सामने आ जाएं एंड आप दोनों के बीच में बात हो जाए। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आपके पार्टनर के दिमाग में इन दिनों क्या चल रहा है, इस सेपरेशन पीरियड में उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।